मुर्तज़ा साहब, पहले तो आप इसकी वजाहत कर दें कि वो चेयरमैन नैब, इन्होंने कहा कि वो आंसरेबल होते हैं, किसको आंसरेबल होते हैं? नदीम साहब, चेयरमैन नैब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हटाने का तरीका आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और वो बिल्कुल इट्स एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट जज। तो अकाउंटेबल बिल्कुल चेयरमैन नैब हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। आर्टिकल 209 आपको पता है बहुत ही कम इस मुल्क में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मुर्तज़ा यहाँ इशू ये नहीं है कि चेयरमैन नैब जो है उनकी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हैं या कोई लॉ से हट के उन्होंने काम किया है तो आप उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेंगे। यहाँ तो जो यूज़ ऑफ अथॉरिटी है उसको ज़्यादा मुतवाज़न बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग की ज़रूरत है, रूल्स को अमेंड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मौसर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अंडर द नैब ऑर्डिनेंस एज सच उनका जो डिस्क्रेशन है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो रैशनल तरीके से यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चीज़ नहीं है। एक प्रिजम्पशन है कि चेयरमैन नैब जो शख्स होगा वो अपनी डिस्क्रेशन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करेगा। बट आई एग्री विद यू कि इसको लेजिस्लेशन इसके ऊपर होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन होनी चाहिए। दूसरी, नदीम साहब, आपने एक तो मलिका बीबी को जवाब दे दिया कि नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर कानून साजी स्टार्ट हुई थी, बट पीपल्स पार्टी को उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट में सपोर्ट नून लीग की जानिब से नहीं मिली थी। बट एक और मैं फैक्ट दुरुस्त कर दूं कि नैब ऑर्डिनेंस आया था मार्शल लॉ के तहत, जब पीसीओ आया था 1999 में एलएफओ के तहत। ये 6 शेड्यूल के अंदर कानून प्रोटेक्टेड था 2011 तक। 2011 के टाइम जब गुजर गया, जब इसके ऊपर लेजिस्लेशन की इजाज़त मिल गई पार्लियामान को, तो हमारे पास सिर्फ 1.5 साल का अरसा बचा था इस इशू को एड्रेस करने के लिए। एक ड्राफ्ट जो है नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने टेबल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पीएमएलएन ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हम इसलिए उस लॉ को बेहतर नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो मलिका कह रही थी कि देखें बात बड़ी सिंपल है कि आप मुझे बेस्ड ऑन एन अजम्पशन अरेस्ट कर लेते हैं, आप मेरे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हैं, मैं जेल चले जाता हूँ। 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल मैं जेल में रहता हूँ और 4-5 साल बाद कोर्ट मुझे ऑनरेबली अक्विट करती है। अब आप मुझे बताइए मेरी ज़िंदगी के 5 साल कहाँ जाएंगे? वो हु विल अकाउंट फॉर दोज 5 years व्हेन आई सफर्ड इन जेल? मैं अपनी फैमिली से दूर रहा, मैं अपने काम से दूर रहा, मैं अपनी सियासत से दूर रहा, मैं अपने प्रोफेशन से दूर रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरी कौम को सोचना चाहिए, हमारे लेजिस्लेटर्स को सोचना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, बट प्लीज़ जुर्म को साबित करें, कोर्ट फैसला दे दे कि जी आपने करप्शन की है, आपके खिलाफ शवाहिद आ गए हैं, फैसला सुना दे, उसके बाद बंदे को आप जेल में डालें। ये जो प्रिजम्पशन पर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर फैसला करता है कि जी मैं फैसला कर रहा हूँ कि नदीम मलिक साहब जेल जाएंगे, मैं समझता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है।